इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये डिपेंड करता है एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है, जिसकी एक लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइपोटेन्यूस होती है। ओके, तो और इसका ये एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल होता है और ये एंगल आपका थीटा एंगल होता है जो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल होता है। फर्स्ट इसके तीनों का, इस पूरे का जो बेस है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इंट्रोडक्शन में पूरा आ जाता है। फर्स्ट इसका एक फॉर्मूला होता है LAL KA, जिसको अपन शॉर्ट में तरीके से बोल सकते हैं लाल बटे कक्का, जिसका L का मतलब होता है, हिंदी में अपन कहेंगे तो लंब, और A का मतलब आधार, और L का मतलब मैं समझ गया, इसका मतलब भी लंब भी होता है। K का मतलब होता है कर्ण, कर्ण एंड आधार। ओके, अब पहला आपका होता है साइन, पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा एंड आपका कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, उसके बाद आप ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये पूरा बेस इस ट्रायंगल के ऊपर है कि आप इसका मान कैसे निकालना है। फर्स्ट साइन थीटा आपका ये होता है, ये आपका साइन थीटा मतलब L/K, ये आपका साइन थीटा हो गया। अब मान लो इसका नंबर दे दो आप A, B एंड C। अब L का मतलब होता है ये थीटा है, ये साइन थीटा, ये आपका थीटा है, तो L का मतलब होता है इसका लंब, लंब का मतलब हो गया आपका A और B, और इसका K कर्ण, ये आपका हो गया A और C, तो AC आपका कर्ण हो गया। नेक्स्ट आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आपका ये सेकंड वाला, मतलब आप इसको साइन कर लो, इसको कॉस कर लो और इसको टेन कर लो, ठीक है, और ये इसका उल्टा करेंगे तो इसका ये हो जाएगा आपका, ये उल्टा करेंगे तो ये कॉट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा आपका कॉसेक। ओके, तो इसी के आधार पर सेकंड वाला कॉस थीटा आपका हो गया आधार अपॉन कर्ण, मतलब आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आधार आपका है आपका BC, आधार कौन सा है आपका BC, एंड कर्ण आपका है AC। उसी तरह टेन थीटा आपका है L/A, L/A, मतलब आपका हो गया L आपके कौन सा है AB/BC, तो AB/BC। नेक्स्ट आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा मैंने कहा है उसका उल्टा, इसका आपका उल्टा मतलब A/L हो जाएगा, तो A/L मतलब इसका भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC/AB। उसी तरह सेक थीटा आपका होता है कॉस का उल्टा, मतलब K/A इजिकल टू AC/BC। समझ गए? अब आपका कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, मतलब इसका अगर आपका L/K साइन है तो कॉस आपका हो जाएगा K/L, तो ये आपका हो जाएगा AC/AB। अब अगर आपको कहा जाए कि भाई इसकी अगर लेंथ आपको, इसकी लेंथ आपको दी हुई है, मान लो B की जगह पे आपको लिख दूं मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, इसकी आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर और इसकी दी हुई है आपकी 5 सेंटीमीटर। अब आपको कहा जाए कि इसका आपको साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है, दिया हुआ है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको नेक्स्ट कैसे करना है साइन थीटा। फर्स्ट आपका जैसे साइन थीटा, तो आप साइन थीटा ले लो, क्या ले लो, साइन थीटा मैंने ले लिया। अब आपका मतलब AB/AC है, AB की वैल्यू क्या है, पहले लिख लो आप AB/AC। अब AB/AC कितना है, AB आपका है 4 सेंटीमीटर, AB आपका है 4 सेंटीमीटर। दूसरा आपका BC आपका कितना है, सॉरी AC आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, AC आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये आपका साइन थीटा आपका हो गया 4/5,
तो ये इसकी साइन थीटा की वैल्यू होगी 4/5। इसी तरह आप बाकी सारे एंगल्स की आप वैल्यू निकाल सकते हो इसी तरीके से। उसके अलावा मैं आपको बता दूं इसके और क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्या इसके रिलेशनशिप है साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में, कॉस थीटा साइन थीटा के बीच में क्या क्या रिलेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक बार चलो इधर ही बता देता हूँ नीचे कि साइन थीटा वो इक्वल होता है 1/cosec थीटा के। कॉस थीटा आपका होता है 1/sec थीटा और टेन थीटा आपका होता है 1/cot थीटा। समझ गए? ये इसका रिलेशन होता है, ये इसका उल्टा होता है। साइन थीटा 1/cos थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, टेन थीटा 1/cot थीटा। इसी तरह जो cosec थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा, सेम इसका उल्टा। उसी तरह जो cos थीटा होता है, जो sec थीटा होता है वो होता है आपका 1/cos थीटा और cot थीटा आपका हो जाएगा 1/tan थीटा। समझ गए? नेक्स्ट आपका अगर आपको एक इसमें एक सारणी होती है, एक टेबल होती है जिसमें पूरा साइन थीटा का जो वैल्यू है, जो इसकी डिग्री होती है, थीटा की जो वैल्यू होती है 0 से लेके 90 तक होती है। कितनी तक होती है? 0 से 90 तक। वो आपको पूरी टेबल कैसे शॉर्ट में याद करनी है वो मैं आपका पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा।